प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नहम्याह के ग्रंथ से अध्याय 8 पद संख्या 1 से 12 तक से लिया गया है। आज माता कलीसिया संत जेरोम को भी याद करती है। आज का वचन कहता है, समस्त इस्राएली जल द्वार के सामने के चौक में एकत्र हुए और उन्होंने एज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इस्राएल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी ओर मत्तित्याह, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मासेया थे और उसकी बाईं ओर पदाया, मिशाएल, मल्किया, हाशुम, हसबदानो, जकरिया और मसुल्लाम थे। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर थे। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु का दंडवत किया। इसके बाद योशुआ, बानी, शेरेबिया, यामीन, अक्कूब, शबत्या, होदिया, मसेया, कटीला, अजारिया, योजाबाद, हानान और पलाया, इन लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारी नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा हमें ज्ञात होता है कि अपने अपने नगरों में बस जाने के बाद इस्राएली एक साथ एकत्र होकर मूसा की संहिता को सुनते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी वचनबद्धता को पुनः स्थापित करते हैं। इस्राएली संहिता को सुनकर रोते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने और उनके घराने ने ईश्वर से विश्वासघात किया था। याजक वर्ग और लेवी उन्हें सांत्वना देते हैं। वे उनसे कहते हैं कि प्रभु भले कार्यों के लिए आनंद मनाओ। इस्राएली अपने आनंद में जरूरतमंद लोगों की याद करते हैं और उन्हें भी अपने आनंद का हिस्सा बनाते हैं, जैसे प्रभु ने उन्हें आनंद प्रदान किया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हर एक व्यक्ति का जीवन अपने आप में परिपूर्ण होता है। हर किसी की जीवन शैली एक दूसरे से भिन्न होती है, साथ ही साथ कार्य करने का भी तरीका अलग अलग होता है। इस संदर्भ में हम किसी का अनुसरण करते हैं तो बहुत कठिनाई होती है, फिर भी 72 लोगों ने यीशु के शिष्य बनने को तैयार हो जाते हैं। अपने जीवन को छोड़कर यीशु ख्रिस्त का जीवन अपनाना पसंद करते हैं। अतः उन लोगों का समर्पित जीवन देखते बनता है। जिस प्रकार यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, उसी प्रकार अपने प्राण को निछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 56 में वचन कहता है, यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। जी हाँ, यह वचन कहता है, शिष्य ईसा को छोड़ दिए लेकिन विश्वास को नहीं छोड़े, ईसा के कार्य को नहीं छोड़े, जिसका परिणाम अभी कलीसिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ईश्वर के शिष्य बन रहे हैं। जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम वादा करते हैं कि हम यीशु के घनिष्ठ शिष्य बने रहेंगे, साथ ही दूसरों को भी यीशु के शिष्य बनने में मदद करेंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए जन्म दिया ताकि हम उसकी योजना को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आज हम सभी इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम चैन से बैठकर अपनी बुलाहट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार के कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता है। अतः ईश्वर से कृपा मांगे ताकि वह अच्छे मजदूरों को भेजे। जहां खुशी और कठिनाई, सफलता एवं असफलता दोनों है, हमें यीशु के कारण सब कुछ सहने को तैयार रहना चाहिए। हम अपने बात, व्यवहार एवं आचरण द्वारा दूसरों के लिए नमूना बने। आज प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे बीच में से अधिक धर्म बुलाहट दे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु 72 शिष्यों को दो दो करके नगर नगर, गांव गांव भेजते हैं। उन्हें इस प्रकार उचित मार्गदर्शन भी देते हैं। पहला, फसल काटने के लिए अधिक मजदूरों की जरूरत है, अतः वे निरंतर प्रार्थना करते रहें। दूसरा, अपने साथ कम से कम सामान ले जाएं जिससे यात्रा में अनावश्यक बोझ, तकलीफ और चिंता ना हो। एक ही घर में ठहरे और जो खाना मिले उसी से संतुष्ट रहें। तीसरा, लोगों को शांति का आशीर्वाद दें, रोगियों को चंगा करें तथा यह शुभ संदेश दें, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, अतः उसकी प्रतीक्षा करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज भी बहुत से नगर तथा गांव अंधकार में पड़े हैं जहां स्वर्ग राज्य का शुभ संदेश नहीं पहुंच पाया है। अतः हर एक ख्रिस्तीय की जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें ताकि अधिक संदेशवाहकों को ईश्वर भेज दे। जो भी धर्म प्रचारक कार्यरत हैं उनकी सहायता करें। अपने घर परिवार से धर्म बुलाहट को प्रोत्साहन दें। स्वर्ग राज्य की प्रतीक्षा में अपना जीवन रोज रोज बेहतर करने की कोशिश करें। ईश्वर इसमें हमारी सहायता करे। और आज माता कलीसिया संत जेरोम को याद करती है। कहा जाता है कि संत जेरोम का जन्म सन 340 में दालमासिया के स्ट्रोडन नामक स्थान में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने जन्म स्थान में हुई। तत्पश्चात वे आगे की पढ़ाई के लिए रोम गए। उनके मन में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र लालसा थी, इसलिए वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों तक चालीसस के रेगिस्तान में मठवासी का जीवन व्यतीत किया।
जहां उन्होंने त्याग तपस्या का जीवन जीते हुए ज्ञान की खोज में लगे रहे। इसके बाद में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। रोम से लौटने के बाद वह पोप संत दमासुस का सचिव के रूप में काम किया। वहां वे बाइबल के अनुवाद का काम लैटिन में करना शुरू किया और साथ ही साथ वह तपस्वी जीवन को बढ़ावा दिया। उनका शेष जीवन बेथलेहम में ही बीता। वहां उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, परंतु विशेषकर धर्मग्रंथ की आलोचनात्मक टिप्पणी मुख्य है। उनकी मृत्यु बेथलेहम में ही सन 420 ईस्वी में हुई। संत जेरोम एक सशक्त स्पष्टवादी प्रवक्ता थे। वे लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और काल्डाइक भाषा के विद्वान थे। 35 वर्ष की आयु में जब वे बीमार पड़े तब उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे स्वर्ग में लिए गए और वहां वे अपने आप को शाश्वत न्यायकर्ता के आमने सामने पाया। चकचाऊंध कर देने वाली तेज प्रकाश के कारण वे ऊपर देखने की कोशिश नहीं किए। यीशु ने उनसे प्रश्न किया, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक ख्रिस्तीय हूँ। इतना कहने के बाद वे अपने गाल पर जोर से तमाचा जड़ने का अनुभव किया। वे जोर से फिर चिल्लाकर बोले, मैं एक ख्रिस्तीय हूँ। लेकिन यीशु ख्रिस्त ने कहा, तुम ख्रिस्तीय नहीं हो, बल्कि तुम एक गाइड हो, एक मार्गदर्शक हो। तभी से संत जेरोम अपना संपूर्ण जीवन पवित्र धर्म ग्रंथ की खोज में लगा दिया तथा अथक परिश्रम करने के बाद वह पवित्र बाइबल को लैटिन भाषा में अनुवाद किया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम प्रत्येक जन न केवल एक साधारण ख्रिस्तीय हैं, बल्कि हम एक दूसरे के मार्गदर्शक भी हैं। इसीलिए यदि हम ख्रिस्तीय हैं तो यीशु ख्रिस्त को अपनाकर उसके नैतिक मूल्यों के आधार पर चलकर अपना जीवन यापन करते हैं तथा अपने भले कार्यों व सेवाओं द्वारा अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं, तो हम यीशु ख्रिस्त के राज्य की स्थापना करने में लोगों का मार्गदर्शक बनते हैं। हम प्रार्थना करें कि जिस तरह ईश्वर ने संत जेरोम को धर्म ग्रंथ का अति प्रेमी भक्त बनाया था, उसी तरह हम भी उनकी मध्यस्थता द्वारा पवित्र वचन के प्रति विश्वस्त प्रेमी भक्त बन सकें। आमीन।